बच्चों, आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलना इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि निम्न के सार्वक गुणनखंड निकालिए। पहला प्रश्न दिया है 4 और 12। तो हम इसका हल यहाँ पर कर रहे हैं। 4 का गुणनखंड और 12 का गुणनखंड पहले निकालेंगे, तभी हम सार्वक गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो 4 का गुणनखंड निकालने का क्या मतलब हुआ कि कौन कौन संख्याएं 4 को विभाजित करता है उसे लिखना है। जैसे एक जो है 4 को विभाजित करता है, फिर उसके बाद 2 भी 4 को विभाजित करता है, फिर उसके बाद 4। तो यही 3 संख्याएं हैं जो 4 को विभाजित करते हैं। इसे फैक्टर भी कहा जाता है, 4 का फैक्टर्स कहा जाता है। अब 12 का गुणनखंड मतलब कौन कौन संख्याएं 12 को विभाजित करती है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इतनी ही संख्या दोनों को माने 12 को विभाजित करती है। तो ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये संख्याएं 12 का गुणनखंड हुआ। अब हम सार्वगुणनखंड लिखेंगे। सार्वगुणनखंड का मतलब है जो संख्याएं दोनों में है, यानी 4 के गुणनखंड में भी है और 12 के गुणनखंड में भी है। तो वो संख्याएं कौन कौन सा है? देखिए, 1 है, उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद क्या है? 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 4। तो ये हो गया सार्वगुणनखंड। इसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं या फिर कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या था कि 12 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना था। तो हम यहाँ पर बनाए हैं। देखिए, 12 का गुणनखंड जो लिख रहे थे, बता भी रहे थे, लेकिन हो सकता है आप ध्यान नहीं दिए होंगे, तो इसे फिर एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं कि 12 का गुणनखंड का मतलब हुआ कि कौन कौन संख्याएं 12 को विभाजित करता है। जैसे यहाँ लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे संख्याएं क्या है? 12 को विभाजित करता है। इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? 12 का गुणनखंड। फिर दूसरा प्रश्न में दिया था 18 का गुणनखंड निकालना है। यहाँ देखिए प्रश्न में, तो हम यहाँ लिखे हैं 18 का गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हमें सार्वगुणनखंड निकालना है। तो हमें देखना होगा कि दोनों के गुणनखंड में कौन कौन संख्याएं कॉमन है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, उसके बाद 6 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं था, इसलिए 4 को हम लोग नहीं घेरे हैं, 6। तो इस तरह से सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। ठीक है, 1, 2, 3 और 6। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है किताब में, देख लीजिए कि यहाँ पूछ रहा है 16 और 64 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालना है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ लिखे हुए हैं 16 का गुणनखंड, यानी 16 जो है किससे किससे विभाजित होता है, कौन कौन संख्याएं 16 को विभाजित करता है। 1 तो होगा ही, 2 8 16 होता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से होगा, 4 4 16, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 8 दूनी 16, और एक संख्या पूरी 16, 16 1 16। तो 16 जो है 16 से विभाजित होता है। अब 64 का गुणनखंड लिखेंगे। 1 तो है, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, फिर 8 होगा। 8 के बाद ये जो 16 है, 16 भी होगा। 16 के बाद 16 दूनी 32, 32 होगा। और 32 के बाद 32 को हम छोटा से छोटा संख्या से गुना करेंगे तो 32 दूनी 64 होता है।
देखिए किसी का भी गुणनखंड निकालने का तरीका ही है, जैसे 1 और 2 ले लिए, फिर 4 तक हम लोग ले लेंगे, 4 और 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 और 4 गुना करने से 32 होता है, 16 से बड़ा होता है, इसलिए इतना ही संख्या जो 16 का गुणनखंड है। उसी प्रकार 64 का गुणनखंड निकाले, 1 निकाले, 2 निकाले, 4 निकाले, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, फिर 16 दूनी 32 हो गया, फिर 32 दूनी 64 हो गया। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ है, 1 दोनों में है, 2 भी हम लोग बोलेंगे दोनों में है, 4 ये भी दोनों में है ना। इसको भी इस तरह से हम लोग घेर सकते थे। 8 इस तरह से दोनों में है, और 16 जो है ये भी दोनों में है। तो हम यहाँ उत्तर के रूप में लिखेंगे कि सर्व गुणनखंड बराबर जो भी संख्याएं हमें प्राप्त हुआ उसे हम एक के बाद एक लिख देंगे। सर्व गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1, 2, 4, 8 और 16। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। देखिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 36 और 120 का गुणनखंड निकालना है। तो अब हम लोग नीचे आते हैं और इसे लिखते हैं 36 का गुणनखंड, और अब हम लोग लिखते हैं 1 से विभाजित होता है 2, 3, 12, 36, फिर 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 6 तिये 18 होगा, उसके बाद 36। अब 120 का गुणनखंड लिखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 से भी जाएगा, 5 से विभाजित होगा, 6 से होगा, 7, 8, 7 दूनी 8, 8 से होगा, 10 से हो जाएगा, 12 से होगा, 12 दूनी 24, 8, 12, 15, 15 7 115, 8 120, 15 होगा, बाद 20 हो जाएगा, 25 पर 125 नहीं होगा, 30 होगा, फिर 60 होगा, फिर 120 होगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। अब हम दोनों में कौन सा कॉमन है, देखिए ये सब निकालने का तरीका क्या हुआ। 1 तो जानते हैं, 2 18 दूनी 36 होता है, 3 12 तिये 36 होता है, 12 का पहाड़ा जानेंगे। और अगर पहाड़ा नहीं भी जानते हैं तो हम लोग लॉसो निकाल के भी इसको बना सकते हैं। जैसे 36 का लॉसो निकालेंगे, 2 18 36 होता है, 2 9 18 होता है, उसके बाद 3 तिये 9 होता है। तो यहाँ से भी इसके मदद से भी लॉसो के जरिए भी हम लोग 36 का गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए 2 है, एक तो होगा ही लास्ट में, 3 1 3, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 दूनी 4 हुआ, फिर 4 तिये 4, 3 दूनी 6 हुआ, उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 12 हुआ, 3 तिये 9 दूनी 18 हो गया। उस तरह से 3 तिये 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया। तो इस तरह से सारे संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार 120 का भी हम लोग गुणनखंड जानना चाहेंगे तो पहले हम लोग लॉसो निकाल लेंगे। ये 2 से भाग देंगे तो 60 हुआ, 2 30 60 होता है, 2 15 दूनी 30, फिर 15 को भाग देंगे 3 से तो 3 5 15, फिर ये 5 1 5। तो देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3, देखिए 3 है, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर 5 है, 2 तिये 6 होगा,
2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 पाँचे 10 होगा, 2 3 6 दूनी 12 होगा, उसके बाद फिर 5 ते 15 होगा, फिर देखिए 24 हम लोग छोड़ दिए हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 ते 24, यहाँ हम लोग 24 भी लिख सकते हैं, 24 भी होगा। उसके बाद 5 ते 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 के बाद 30 दूनी 60 आएगा और 60 दूनी 120 आएगा। तो इतनी सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुआ। अब हम सार्वगुणनखंड लिखेंगे जो कि दोनों में मौजूद है, वही सब गुणनखंड को हम अब एक एक करके सजा के यहाँ लिख देंगे जो कि सार्वगुणनखंड होगा। देखिए एक, अब जो सार्वगुणनखंड है उसको हम घेरा लगा देते हैं। देखिए सार्वगुणनखंड को अब हम लोग घेरा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक मिट चुका है, इसमें एक लिख देते हैं, फिर उसके बाद घेरा लगाते हैं। जैसे एक है इसमें भी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ एक। उसके बाद दूसरा संख्या है 2, दोनों में है, तो इस तरह से घेरा लगा के लिखेंगे 2। फिर उसके बाद 3 भी दोनों में है, तो इसको लिख देंगे 3। फिर देखिए 4 है दोनों में, तो 4 लिखेंगे। 5 दोनों में नहीं है इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। 6 है दोनों में, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोग 12 लिखेंगे। तो इस तरह से इतनी सारी संख्याएं 1 2 3 4 6 और 12, ये हुआ सार्वगुणनखंड। ठीक है, अब इसे समझ गए, अब इसे नोट कर लें। अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या को देखेंगे। संख्या 2 को हल करेंगे। देखिए निम्न के सार्वगुणनखंड निकालना है, तो इसके पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न में 2 संख्याओं का सार्वगुणनखंड निकाले थे, लेकिन इसमें हम लोग 3 संख्याओं का सार्वगुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे 8 का गुणनखंड, यानी कौन संख्याएं 8 को विभाजित करता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 विभाजित नहीं करेगा, 4 करेगा, फिर 4 दूनी 8, तो ये सिर्फ 4 ही गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 5 नहीं जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिये 15 हो जाता है, तो 3 दूनी 6 होगा। उसके बाद 6 के बाद 8 नहीं होगा, और क्या होगा, 12 हो जाएगा, और बीच में कोई संख्या नहीं आएगा। इसको जानने का तरीका हम बताए हैं। जैसे 12 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके गुणनखंड को लिखेंगे। जैसे लॉसो निकालते हैं उस तरह से लॉसो निकाल के हम 12 के गुणनखंड को निकाल सकते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए हैं, देखिए कैसे करना है, और एक बार इसमें भी देख लेते हैं। 2 छक 12 होता है, ठीक है। फिर 6 को हम भाग देंगे 2 से, तो 2 तिये 6, फिर 3 भाग जाता है, 3 एके 3, तो देखिए 1 2 3, 2 दूनी 4, अच्छा 1 2 3 4, फिर 3 दूनी 6, और फिर 3 दूनी 6 दूनी 12। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 20 का गुणनखंड निकालने के लिए वही तरीका से बनाएंगे। 2 भाग देगा, 2 10 से 20 होता है, फिर 10 भाग जाएगा 2 से, 2 5 10, फिर 5, 5 एके 5, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 2 भी आ रहा है, फिर 2 दूनी 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 5 के बाद 5 दूनी 10 आएगा, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अंतिम संख्या हो जाएगा 20। अब देखिए हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है, तो जो तीनों में है, देखिए 1 तीनों में है तो ये हम लिखेंगे। फिर 2, देखिए 2 भी तीनों में है, तो इसको भी हम लोग घेरा लगा देते हैं। फिर 4 भी तीनों में है,
तो 4 को भी हम लोग ले लेंगे। लेकिन उसके बाद 8 है, 8 जो 12 का गुणनखंड नहीं है और 20 का भी नहीं है। तो 1 2 4 यही 3 संख्या हमें लिखना है। तो अब हम लोग इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लिखेंगे या सार्वगुणनखंड के रूप में इन संख्याओं को लिख देंगे। तो सार्वगुणनखंड बराबर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 और 4 यही 3 संख्याएं सार्वगुणनखंड के रूप में आता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अब हम 9 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 9 का गुणनखंड निकालने का वही तरीका है जैसे 9 का लॉसो निकाल लेंगे। 3 3 9, 3 1 3। तो ये आ जाएगा गुणनखंड के रूप में 1 3 1 3 और 3 3 9। यही 3 संख्या 9 को विभाजित करता है। उसी प्रकार 12 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका लॉसो निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर इन संख्याओं को लिखेंगे। जैसे 1 यहाँ लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये हो गया। अब 24 का भी वैसे ही हम लोग लॉसो निकाल लेते हैं। 2 12 24, 2 6 12, इस तरह से 2 3 6, फिर 3 1 3। तो संख्याओं को लिखेंगे 1 1 है, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 3 है, 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 के बाद 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 12 यहाँ तक, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्याएं 24 का गुणनखंड है। अब हमें सार्वगुणन, देखिए हम लोग यहाँ 24 का जो गुणनखंड निकाले हैं, यहाँ पर 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ठीक है, 3 भी हो रहा है, 3 के बाद 4 है, 2 दूनी 4 होता है, 4 के बाद 2 3 6 होता है, उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 भी होता है। यहाँ हम लोग 8 भी लिखेंगे। 8 के बाद 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, 12 दूनी 24 होता है। तो ये सारे गुणनखंड आते हैं। तो ठीक है, गुणनखंड लिखना है। तो पहले हम लोग घेरा लगा लेंगे तीनों संख्याओं में, जो संख्या तीनों में मौजूद है। तो सार्वगुणनखंड बराबर यहाँ लिखेंगे। देखिए 1 तीनों में है, फिर उसके बाद 3, देखिए 3 भी तीनों में है, और उसके बाद 9 तीनों में नहीं है। तो सिर्फ होगा यहाँ 1 और 3। ये हो गया सार्वगुणनखंड। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, इसको नोट कर लें। हम लोग 2 प्रश्न बना लिए, फिर अगला वीडियो में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। आप इसे तैयार करें।